हरे कृष्णा। तो आज हम देख रहे हैं कि समाज में बुराई और गलत लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। दुनिया भर के अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या भगवान ने ऐसी सृष्टि रची थी? क्या भगवान ने ऐसा करने के लिए कोई उपदेश दिया है? क्या भगवान ने ऐसा कोई आचरण भी किया है जो हम आज उनका अनुकरण करने के लिए तैयार हो गए और गलत समाज को जन्म दे रहे हैं? भगवान भगवत गीता में बहुत सुंदर उपदेश देते हैं अर्जुन को। तीसरे अध्याय का 24 नंबर श्लोक भगवान बताते हैं, उत्तियेषु इमे लोका न कुर्यात् कर्म चेतहम शंकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यामयि मा प्रजा। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यदि मैं नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शक्ति शांति का विनाशक बनूंगा। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन, मेरे लिए कोई नियत कर्म नहीं है, लेकिन फिर भी मैं नियत कर्म करता हूँ इसलिए ताकि समाज के लोग अच्छी जिंदगी जी सके। भगवान हमारे अच्छे के लिए सोचते हैं जी, भगवान हमारे लिए बुरा का भी नहीं सोचते हैं। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हम शास्त्र के उपदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। बुद्धि नहीं है समझने की, लेकिन फिर भी हम उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी शास्त्र मानव जीवन के उत्थान के लिए बनाया गया है। कोई भी शास्त्र, कोई भी देवी देवता है, वो मानव जीवन के उत्थान के लिए हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम उनका अनुकरण कर रहे हैं। अनुकरण करने के योग्य हम नहीं हैं। हम उनके उपदेश का पालन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, शिव जी के बहुत भक्त हैं, ऐसे बहुत छद्म, मतलब छद्म बोले तो बिल्कुल निकृष्ट, दिखावा, ढोंगी जिसको बोलते हैं शुद्ध भाषा में, ऐसे ढोंगी भक्त हैं जो गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं और बहुत सारी वस्तुओं का, नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं और कहते हैं हम शिव जी के भक्त हैं। उनको याद रखना चाहिए, शिव जी ने भांग की जगह पे विष भी ग्रहण किया था समुद्र मंथन के समय। तो पहले विष पीकर रात भर जियो, फिर सुबह जाके गांजा भांग पीना। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? इन नशीली पदार्थों का सेवन करके अपनी मृत्यु को निकट बुला रहे हैं और एक ऐसे समाज का जन्म दे रहे हैं जो निश्चित आने वाले समय में पतन का कारण होगा। इसीलिए उत्पाद बढ़ रहा है समाज में आजकल, क्योंकि शास्त्रों का मनमाना ढंग से पालन किया जा रहा है। लेकिन भगवान कहते हैं, मैं आदर्श प्रस्तुत करने के लिए आता हूँ, मैं मनमाना ढंग से नहीं। ऐसे भगवान कृष्ण के भी बहुत छद्म भक्त हैं, ढोंगी भक्त हैं, जो चाहते हैं रासलीला में प्रविष्ट हो जाएंगे। उनको याद रखना चाहिए, भगवान कृष्ण ने 7 वर्ष की बाल्यावस्था में गिरिराज गोवर्धन को धारण किया था। धारण करके दिखाओ गिरिराज गोवर्धन को, उसके बाद गोपी भाव, गोपी ड्रेस लगाओ, है ना? संभव नहीं है भक्तों। हमें क्या करना चाहिए? किसी एक शुद्ध गुरु के सानिध्य में जाकर, जो भगवान से चली आ रही परंपरा में शामिल होकर उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, क्योंकि गुरु वही जो भगवान के उपदेश को हमें बताएगा। तो गुरु जो बताएंगे उसका पालन करना है, और भगवान गुरु को उपदेश देते हैं, है ना? तो ये समाज की परंपरा है। लेकिन आज परंपरा लोग तोड़ बैठे हैं, आज परंपरा तोड़ बैठे हैं। तो हमें इस बात का बहुत विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जब तक शास्त्र समझ में ना आए ना, किसी शुद्ध व्यक्ति के पास, शुद्ध भक्त के पास जाकर समझें, है ना? वो भक्त आपको समझाएंगे। भगवत गीता में ये बताया गया है ना? तद विधि परिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नाम तत्वदर्शी। विनीत भाव से, जिज्ञासु के भाव से, श्रद्धा सेवा के भाव से किसी गुरु की शरण में जाएं, और गुरु तत्वदर्शी हैं, वो तत्व से कृष्ण को जानते हैं, इस सृष्टि को तत्व से जानते हैं। वो आपको जो उपदेश दें हमें पालन करना चाहिए। ये वेद शास्त्र को समझने की नीति है, नीति है। हम किसी स्कूल में जाएं तो डायरेक्ट मार्कशीट नहीं मिल जाती है, पढ़ना पड़ता है, नियम कानून का पालन करना पड़ता है, फिर परीक्षा देनी पड़ती, तब जाके रिजल्ट मिलता है। लेकिन यहाँ समाज में लोग डायरेक्ट रिजल्ट चाहते हैं, संभव ही नहीं है। तो भक्तों, इसलिए हमें कभी भी किसी का अनुकरण नहीं करना है, और भगवान और किसी देवी देवता का तो बिल्कुल नहीं करना है। हमें अनुसरण करना है, उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करना है, उनके उपदेशों का पालन करना है। भगवान जो कर सकते हैं हम कभी नहीं कर सकते हैं, हमारे बस की बात नहीं। भगवान सब कुछ हैं, सभी जीवों के माता पिता धाता सब वही हैं, हम नहीं हैं।
इसलिए हमें इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि भगवान का अनुकरण न करें, अनुसरण करें, और कभी भी भगवान को गलत ठहराने का प्रयास नहीं, है ना। तब जाकर समाज में शांति स्थापित होगी, तब जाकर समाज में बढ़ रहे उत्पीड़न का रोकथाम उपाय हो पाएगा, नहीं तो संभव नहीं है। हरे कृष्ण।